हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में जिसमें लगातार हर मंडे को लोअर सर्किट लग रहे हैं। अब फिर से मंडे आ रहा है। अब देखना यह है कि ये रिवर्स होता है या नहीं होता है। काफ़ी परेशान है इन्वेस्टर लोग। मैनेजमेंट ने काफ़ी मिसगाइड कर शेयर को भगाया, बाद में फॉरेंसिक ऑडिट को छुपाया, उसके बाद में लगातार प्रॉब्लम चल रहे हैं और अभी भी क्वार्टर वन के रिजल्ट कंपनी डिक्लेयर करने को तैयार नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है जिसके कारण कहीं ना कहीं कुछ सोल्यूशन निकले ब्राइटकॉम ग्रुप को बचाने के लिए। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट ने कहा था 31 जुलाई तक हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। हरदम के तरह लास्ट मोमेंट तक एक टेंशन ही होता है कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट। पहले भी रिजल्ट आता था तो एकदम लास्ट दिनों में आता था रिजल्ट, जबकि क्वार्टर रिजल्ट के जो डेडलाइन होती थी वो ख़त्म होने के आसपास ही रिजल्ट आते थे। अभी भी देखा जाए तो डेडलाइन पास में है। आज 27 जुलाई हो चुकी है। उसके बावजूद भी कंपनी की ओर से कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, कोई अपडेट भी नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कब होने वाली है क्वार्टर की रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, जो कि लोगों के बाकी कंपनियों के क्वार्टर वन 2024 जून के रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं और कंपनी के अभी तक कोई भी ठिकाने नहीं है। पिछले साल के रिजल्ट ही कंपनी डिक्लेयर करने को तैयार नहीं है। नए ऑडिटर अपॉइंट होकर भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, उसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है कि आगे क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस है क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। तो ये भी चिंता की बात है कि 31 जुलाई तक रिजल्ट कंपनी पेश करेगी या नहीं करेगी। और ये जो मंडे टू मंडे ट्रेडिंग चल रही है या ब्राइटकॉम ग्रुप में, उससे कंपनी बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी। दूसरा सबसे इजी कंपनी के लिए था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न SHP कंपनी डिक्लेयर कर सकती थी। उसका भी डेडलाइन 20 जुलाई था। सभी कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न अपलोड हो चुके हैं, पर ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी आसान बात थी शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिश करना। तो वो भी कंपनी क्यों डिक्लेयर नहीं कर रही है, कुछ समझ के बाहर है कि उसमें भी कंपनी डिले क्यों कर रही है, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी डेटा है वो अपलोड करना है सिर्फ NSE BSE के साइट पर और बात ख़त्म। बट वो भी कंपनी डिक्लेयर करने को तैयार नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है कि उसमें भी कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ कन्फ्यूजन है क्या, ये समझ के बाहर है। एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी ने EGM बुलानी चाहिए थे अभी तक, और ये जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं और जो फुल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स या फिर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, इतना तो कंपनी कर ही सकती थी। उसको भी करने को कंपनी तैयार नहीं है। समझ के बाहर है कि ऐसा क्यों कर रही है कंपनी, क्यों EGM भी नहीं बुला रही है। क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए कंपनी ने, और कंपनी ने उसी के बाद में कॉन्फ्रेंस कॉल भी करना चाहिए। आपको याद होगा जो पुराने इन्वेस्टर है कि कंपनी हर बार कॉन्फ्रेंस कॉल करती थी, उसमें इन्वेस्टर लोगों के सवालों के जवाब कंपनी देती थी। तो वो भी काफ़ी क्वार्टर से हुआ नहीं है, काफ़ी दिनों से हुआ नहीं है। तो कंपनी ने वो भी डिक्लेयर करना चाहिए, या कम से कम रिजल्ट के बिना ही कंपनी ने एक बार एज अ रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहिए, जिसमें कंपनी अगर सवालों के जवाब देगी शेयर होल्डर्स के कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो काफ़ी बातें क्लियर हो जाएगी और कंपनी में पॉजिटिविटी आ सकती है। अब ये सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए इन्वेस्टर लोगों को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सभी लोगों को कंटिन्यू मेल करना होगा, सेबी को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, PMO को, और उसके अलावा कंपनी को लगातार मेल करने होंगे या ट्वीट करना होगा। जितने ज़्यादा ट्वीट ये सभी को टैग करके करेंगे, कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप होने के चांसेस है। उसके अलावा RTI भी आप फाइल कर सकते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, सेबी के नाम से या NSE BSE के नाम पर, कि ये क्या हो रहा है, कंपनी का जो ऑडिट फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है उसका स्टेटस क्या है और उसका आउटकम क्यों नहीं आ रहा है। इसके बारे में आप RTI भी फाइल कर सकते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन। जितने RTI ज़्यादा फाइल होंगे, कहीं ना कहीं एक्शन में आना पड़ेगा सेबी को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, इसके बारे में। और देखा जाए तो सैट कोर्ट में भी तारीख पे तारीख मिल रही है।
और ईडी वर्सेस ब्राइटकॉम तेलंगाना हाई कोर्ट में भी तारीख पे तारीख मिल रही है, वहाँ से भी कोई अपडेट नहीं आ रही है। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, जिसके कारण कोई भी चीज़ें पॉजिटिव ना होने के कारण शेयर मंडे को खुलता है, सीधा लोअर सर्किट में जाता है। आप सोचेंगे कि इतने कम रेट में कौन बेच रहा है, तो फ्रेंड्स काफ़ी लोगों ने 3 रुपीज़ 4 रुपीज़ के लेवल से ब्राइटकॉम ग्रुप को बाय किया था, वो लोग बेच रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि होपफुल होते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, अभी काफ़ी शेयर सस्ता मिल रहा है तो चलो बाय कर लेते हैं, 1-2 साल रख देंगे और बाद में कंपनी का सब प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद शेयर जब रॉकेट बनेगा उसका हमें मल्टीपल रिटर्न्स मिलेगा। दोनों टाइप के थिंकर्स होते हैं मार्केट में, जिसके कारण कुछ लोग बाय भी करते हैं और कुछ लोग सेल भी करते हैं। बट अभी तक कंपनी की ओर से कुछ भी आ नहीं रहा है, ना क्वार्टर रिजल्ट्स, ना शेयर होल्डिंग पैटर्न, ना ईजीएम, ना कॉन कॉल, ना ही सीईओ सीएफओ अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें पेंडिंग है, जिसके कारण एक कहते हैं कि एक टेंशन बढ़ता जा रहा है। अभी 27 जुलाई हो चुकी है और उसके बाद में 28 जुलाई, बाद में 29, 30, 31 3 दिन बचेंगे अगले वीक में, वर्किंग डेज, जिसमें कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए और बाकी पेंडिंग बातों के बारे में भी अपडेट देना चाहिए। काफ़ी होप थे। कंपनी के इन्वेस्टर्स लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया, ब्राइटकॉम ग्रुप इन्वेस्ट जो है शेयर होल्डर्स एसोसिएशन बख्शा.in, उसमें भी काफ़ी मेंबर्स जुड़े हैं। बट उनके भी सवालों के जवाब ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट की ओर से नहीं आ रहे हैं। बट फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जुड़ना चाहिए। बट अभी हमारे पास एक ही तरीका बचा है कि RTI फाइल की जाए, अलग अलग जगह से बॉम्बार्डिंग की जाए, RTI की ट्वीट किया जाए सेबी को और बाकी सभी इम्पोर्टेंट जो है ऑफिसर से NSE, BSE सबको टैग किया जाए। जी बिज़नेस को आप टैग कर सकते हैं, CNBC आवाज़ को कर सकते हैं, ET नाउ को कर सकते हैं, जितने भी बिज़नेस चैनल्स हैं उनको भी टैग करके आप ट्वीट कर सकते हो कि भाई ब्राइटकॉम ग्रुप को हाईलाइट कीजिए, ब्राइटकॉम ग्रुप में जो प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट कीजिए। तो कहीं ना कहीं सेबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई ना कोई एक्शन में आएगा, जिसके कारण ब्राइटकॉम ग्रुप में जो कन्फ्यूजन चल रहा है उस पर कोई एक्शन होगा। क्योंकि 6 लाख प्लस इन्वेस्टर्स इसमें फंसे हुए हैं, जिसमें काफ़ी लोगों ने कभी हाई रेट में बाय किया हुआ है और सभी को यही होप थी कि कंपनी का जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है ओवरसीज सब्सिडरी से आता है, तो आज कंपनी का जो कामकाज है अच्छा चल रहा है, आज न कल सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। बट जैसे जैसे टाइम आगे आगे जा रहा है, लोगों को टेंशन बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण शेयर उठने को तैयार ही नहीं है। तो अभी आपको ही एक्शन लेना होगा, ट्वीट करना होगा, मेल्स करने होंगे, RTI फाइल करना होगा, जिसके कारण प्रेशर में आकर कुछ न कुछ कंक्लूजन निकलेगा, सोल्यूशन निकलेगा। कंपनी पे भी प्रेशर आएगा और सेबी पर भी प्रेशर आएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री पे भी प्रेशर आएगा, और जिसके कारण कुछ न कुछ सोल्यूशन निकलेगा। और आप ट्वीट करते वक्त भी इस सभी को टैग कीजिए, प्लस जी बिज़नेस, CNBC आवाज़, ET नाउ, जितने भी बिज़नेस चैनल्स हैं उनको भी टैग कीजिए। तो कोई ना कोई ये भी आवाज़ उठाएगा, मुद्दा उठाएगा चैनल पे, तो कहीं ना कहीं हलचल होगी। आशा करते हैं कि कंपनी कुछ सोचे इन्वेस्टर्स लोगों के बारे में और जो पेंडिंग इश्यूज़ है एक एक करके सॉल्व करे, जिसके कारण जो ये फ्री फॉल हो रहा है कंपनी के शेयर प्राइस में वो कहीं ना कहीं रुके। अब 7 रुपीज़ 62 पैसे पर आ चुका है। देखते हैं मंडे को क्या होता है। अगर मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा तो शेयर घूम सकता है, बट अगर मार्केट का जो सेंटिमेंट है अभी भी नेगेटिव रहेगा तो मंडे को स्ट्रेट लोअर सर्किट में शेयर जा सकता है और 31 जुलाई का इंतज़ार रहेगा। उसके पहले अगर कुछ, कल संडे है, संडे को भी कंपनी की ओर से अगर कुछ भी नोटिफिकेशन आया तो हो सकता है मंडे को शेयर घूम जाए, नहीं तो फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है मंडे को। देखते हैं क्या होता है। बट आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके ये सब स्टेप्स उठानी है, जिसके कारण कुछ न कुछ इसका कंक्लूजन निकले और शेयर फिर से एक स्टेबल हो, कंपनी में जो क्या चल रहा है लोगों के सामने आए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।